हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम गाली सरीश। यहाँ पर हम लोग LIC का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उस प्रोडक्ट के विषय में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ये पर्टिकुलर पॉलिसी का नाम देख सकते हो, LIC धनरेखा। तो जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हो तो उसके बेस पे आपको कुछ चीजें बिल्कुल समझनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोगों ने देख के समझना है, हम लोग इस वीडियो में वही देखेंगे। तो आप जो भी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हो और कुछ गारंटीड रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो, तो गारंटीड रिटर्न्स का बेस क्या होना चाहिए वो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब जो भी आप जो है प्रीमियम पे करते हो, उस प्रीमियम के अगेंस्ट आपको जो गारंटीड बोनस दिया गया है, तो वो बोनस आपको किसी मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट के साथ अटैच नहीं है। और जो भी आपको बोनस दिया जाएगा वो आपको धीरे धीरे जो है आपको प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड ना होते हुए आपका बोनस जो है अलग से जिस हर साल एज इट इज वो निकाल के ऐड किया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और इस प्रोडक्ट का जो मेन कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हो, प्रोटेक्शन और सेविंग्स, मतलब आपका लाइफ कवर होगा और आपको मैच्योरिटी के टाइम पे आपने जो प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर गारंटीड बोनस के नाम पे आपको एडिशनल चीजें जो है आपको मैच्योरिटी अमाउंट के नाम से दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत क्रूशियल रहेगा। डेफिनेटली मार्केट के जो है डिटेल्स, प्रोडक्ट के डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। तो डेथ बेनिफिट क्या है, मतलब रिस्क अगर होता है तो रिस्क के साथ हम लोग क्या किस तरह से चीजों को समझे। तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट में देखो आप 125% जो है आपको बेसिक सम एश्योर्ड में दिया जाएगा। अगर सम एश्योर्ड अगर किसी ने 10 लाख का लिया है तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट के बेसिस पे उनको 12,50,000 तक जो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। और ये अलग अलग टाइम बेसिस पे, बेसिकली जब भी आप डेथ बेनिफिट के इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखोगे तो आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जब भी आप प्रीमियम पे करोगे, मतलब रिस्क किस समय इस पर्टिकुलर पर्सन को होता है उसके बेसिस पे जो है डिसाइड किया जाता है कि कितना सम एश्योर्ड देना चाहिए। बट आपको गारंटीड की जो बात हो रही है तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन दोनों दिया जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कब होगा वो रहेगा। अगला पॉइंट सर्वाइवल बेनिफिट, रिस्क नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 साल के लिए, जब आप पॉलिसी लेते हो तो बेसिकली 10% जो है बेसिक सम एश्योर्ड का 10वें साल के अंत में आपको मिलेगा और 15 साल के अंत में मिलेगा। और बाकी का बचा जो है 20 साल के अंत में आपको बैलेंस अमाउंट दिया जाएगा अलोंग विथ गारंटीड बेनिफिट अमाउंट। तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर 30 साल का अगर पॉलिसी टर्म अगर लेते हो आप तो यहाँ पर 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाता है। और ये 15% कब कब, 15 साल के अंत में, 20 साल के अंत में और 25 साल के अंत में आपको अमाउंट दिया जाता है। और वही अगर हम 40 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा 20% आपको बेसिक सम एश्योर्ड के इसमें दिया जाएगा। और कब, 20 साल के अंत में, 25 साल के अंत में, 30 साल के अंत में और 35 साल के अंत में आपको ये पॉलिसी अमाउंट दी जाती है। तो आपको समझना ये है कि मेच्योरिटी अमाउंट जो भी आप पॉलिसी टर्म लोगे उसके बाद उस समय पे आपको इस बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट के बैलेंस अमाउंट को आपको दिया जाता है अलोंग विथ आपको गारंटीड एडिशन, जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो गारंटीड एडिशन कितना कर देने वाले हैं ये लोग, 60वें साल से 20 साल के जो है टाइम पीरियड के लिए 50 रुपए के हिसाब से आपका गारंटीड एडिशन होने वाला है। और
21 साल से लेके 30 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है पॉलिसी का, उस दौरान आपको 55 रुपए दिया जाएगा। और 31 से 40 साल का जो है पॉलिसी ड्यूरेशन में आपको 60 रुपए पर हर 1000 रुपए पे आपको दिया जाता है। तो बेसिकली इसको कैसे समझना है, मतलब यदि आपने 40 साल का जो है पॉलिसी लिया है तो आपको गारंटी एडिशन जो है पहले 5 साल का आपको कोई गारंटी एडिशन नहीं दिया जाता है। 6वें साल से लेके 20 साल का जो पॉलिसी ड्यूरेशन है उसमें आपको 50 रुपए के हिसाब से आपको कवर जो है आपका गारंटीड एडिशन होगा। फिर 21 साल से लेके 30 साल के टाइम ड्यूरेशन में आपको 55 रुपए के हिसाब से आपका गारंटीड एडिशन होगा। और उसी तरह से 31 से लेके 40 साल का जो पॉलिसी टर्म है वहां पर आपको 60 रुपए के हिसाब से गारंटीड एडिशन किया जाता है। तो ये आपको समझना जरूरी है। डेफिनेटली एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखेंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो 2 लाख का जो है मिनिमम सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो डेफिनेटली आपके जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैश फ्लो कितना चाहते हो उसके बेसिस पे आप जो है ये बेसिक सम एश्योर्ड आप ले सकते हो। और इसके बाद का जो हम लोग देखते हैं तो पॉलिसी टर्म हम लोगों ने पहले ही देखा है 20, 30 और 40 के हिसाब से पॉलिसी टर्म है। प्रीमियम पेइंग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सिंगल प्रीमियम हम लोग पे कर सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम में हमको 20 साल, 30 साल और 40 के हिसाब से पॉलिसी टर्म है। और यदि आप 20 साल के हिसाब से लेते हो, आधे प्रीमियम्स जो है आपको मतलब 10 साल तक ही आपको प्रीमियम पे करना है। वही आप 30 साल का लेते हो तो 15 साल और 40 का लेते हो तो 20 साल, मतलब पॉलिसी टर्म के आधे साल हम लोगों को प्रीमियम पे करना है और बाकी के आधे साल हम लोगों को प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। और मिनिमम एंट्री एज देखो 8 साल मिनिमम एंट्री एज जो है 20 साल के पॉलिसी के लिए। 3 साल का जो है मिनिमम जो है बच्चों, इवन बच्चों को भी हम लोग इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमको बहुत क्लियरली पता चलता है 3 साल का एज कंप्लीट होना चाहिए बच्चों का और तब हम लोग 30 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे 90 दिन कंप्लीट होने चाहिए और वहां पर आप देखो 40 साल जो है आप जो है उसके उनके लिए पॉलिसी ले सकते हो। और इसके बाद हम लोग और अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए मैक्सिमम एंट्री एज भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए सिंगल प्रीमियम के लिए क्या एंट्री एज है और लिमिटेड प्रीमियम के लिए क्या एंट्री एज है। तो ये एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और इसके बेसिस पे बाकी सारी चीजों को भी हम लोग और एज एग्जाम्पल की तरह से हम लोग यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए प्लान जो है नॉर्मली एलआईसी के जितने भी प्लान्स रहते हैं हमेशा एक प्लान टेबल रहता है। 863 जो है का एक प्लान है धन रेखा के हिसाब से। सम एश्योर्ड देखिए 9 लाख का है तो मिनिमम हम लोगों ने 2 लाख का देखा है। तो यहाँ पर एज देखिए 40 और पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो 20 साल का पॉलिसी टर्म है। तो हम लोगों ने देखा है 20 में अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हो तो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म जो है उसका आधा मतलब 10 साल के लिए आपको जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे राइडर्स हैं, इनमें से कोई भी एक आप राइडर ऐड कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप किसी बच्चों के लिए आप जो है पॉलिसी लेते हो तो यहाँ पर जो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो है राइडर लेते हैं तो वो एक ऐड यहाँ कर सकते हैं क्योंकि ये एक मेजर के नाम से पॉलिसी लिया गया एग्जाम्पल लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर PWB जो है राइडर नल बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अगले 10 साल के लिए पहले साल का जो प्रीमियम जो है 1 लाख के करीब है और दूसरे साल के बाद जो है आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा है तो 98,000 के करीब जो आपको है एनुअल प्रीमियम देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल प्रीमियम हम लोग कितना पे कर रहे हैं तो 9,80,000 के करीब हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं और टोटल रिटर्न हमको कितना मिल रहा है 17,55,000। तो
यहाँ पर आप देखिए, आप प्रीमियम पे करने के साथ आपको गारंटेड एडिशन का जो अमाउंट हम लोग जो देख रहे हैं वो यहाँ पर 17,55,000। तो ये 17,55,000 किस तरह से पर्सन जो है रिसीव करेगा, तो यहाँ पर आप देखो पॉलिसी स्टार्ट जो है 40 साल में हुई है और शुरुआत के 10 साल इसने प्रीमियम पे किया है। 10 साल कंप्लीट होने के बाद शुरुआत का जो है अमाउंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सम एश्योर्ड का 10% यहाँ पर 90,000 होता है, तो 90,000 दिया गया है और उसके बाद अगले 5 साल के बाद एक और 90,000 दिया गया है और बाकी का जो गारंटीड एडिशन के साथ जो अमाउंट है, सब अमाउंट मिलाकर यहाँ पर 15,75,000 के हिसाब से हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमको 17,55,000 के हिसाब से अमाउंट मिल रहा है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, तो गारंटीड एडिशन के साथ। और यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये गारंटीड एडिशन है। अब यहाँ पर नॉर्मली LIC में आपको पता होगा कि नेचुरल रिस्क अगर होता है तो इस टेबल के अनुसार जो है लाइफ कवर की दिया जाता है और यदि पर्सन को एक्सीडेंटल बेनिफिट मतलब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के जरिए अगर रिस्क होता है तो ये दोनों अमाउंट आपको मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर 11 लाख के हिसाब से है और यहाँ पर 11 लाख, तो 11 और 11 के हिसाब से जोड़ के 22,50,000 के हिसाब से जो है लाइफ कवर होता है, प्रोवाइडेड अगर रिस्क जो है एक्सीडेंट के बेसिस पे होता है। तो नेचुरल रिस्क है तो डेफिनेटली इसी ब्रैकेट के हिसाब से लाइफ रिस्क जो है कवर की जाती है। तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझना है। ये रहा हमारे 20 साल के एज के लिए, टर्म के लिए। अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं जो हम बेसिकली 30 साल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। पर्सन का एज जो है 30 साल है, सम एश्योर्ड देखिए 13,25,000 के हिसाब से सम एश्योर्ड हो गया है। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 प्रीमियम पेइंग टर्म उसका आधा मतलब 15 साल मुझे पॉलिसी प्रीमियम जो है पे करना पड़ेगा कंपनी को। और यहाँ पर भी राइडर जो आप प्लान कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो आप क्या ऐड करोगे। और यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम शुरुआत का पहला साल जो है आपका प्रीमियम करीबन 1 लाख के करीब है और दूसरा साल जो है आपका प्रीमियम 99,000। नॉर्मली ये प्रीमियम कम क्यों होता है, क्योंकि जो टैक्स जो है GST लगता है, तो GST यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर दूसरे साल के बाद जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपने 10 साल ज्यादा का कवरेज ले लिया है, तो यहाँ पर आप देखो 14,90,92 जो है आप इतना प्रीमियम पे कर रहे हो, बट आपको टोटल रिटर्न्स देखो आप 36 लाख मतलब 22 लाख ज्यादा आपको मिल रहा है। मतलब पहले केस में हम लोग जो देख रहे थे 20 साल में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उसका डबल आपको मिला है। यहाँ पर आप देखो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया डबल से ज्यादा आपको अमाउंट मिल रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज आपको समझना जरूरी है कि जितना लंबे समय तक आप जो है पॉलिसी लेते हो LIC में, लंबे समय का बेनिफिट आपको इस तरह से जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको देते हैं। इसी चीज को मैंने एक छोटे से कैलकुलेशन के जरिए मैंने आपको प्रोजेक्ट किया है। डेफिनेटली वहां पर अमाउंट हमको नजर आता है, बट आपको कोई भी पॉलिसी लेते समय आपको हमेशा चेक करना जरूरी है कि इस पॉलिसी में मुझे नेट जो है कितना अमाउंट मिलेगा। तो डेफिनेटली हम लोग उसी पॉइंट को यहाँ पर कवर करना चाहेंगे। तो टर्म जो है जहां पर जो हम लोगों ने दोनों एग्जांपल लिया था उसी को मैं यहाँ पर फिर से देखने वाला हूँ कैलकुलेशंस के साथ। टर्म मेरा 20 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 10 साल रहेगा, एज जो है मेरा 40 साल। तो मेरा कैश फ्लोस एज इट इज हम लोगों ने टेबल में जो देखा था उसी तरह से रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए मेरा मेच्योरिटी अमाउंट मुझे जो मिल रहा है 20 साल के बाद, उसका मैं IRR अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बेसिकली डेट के साथ जो है कैश पेमेंट होता है उसको हम लोग एक्सेल में XIRR के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो वहां पे आपको जो अमाउंट 15 लाख जो है ज्यादा नजर आ रहा है, बट आप
यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे तो 3.99% जो है आपको दिखा रहा है। इसके साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 30 साल के बेसिस पे आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो टर्म जो है 30 साल है, पीपीटी 15 साल का आप देख रहे हो, और पर से पर्टिकुलर पर्सन का एज जो है 30 साल का है। कैश फ्लोज की तरफ हम लोग अगर नजर डालते हैं तो देखिए यहाँ पर सेम उसी टैबलर से मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, बट यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर मैं 20 साल के अजाय 30 साल का जो दूसरा एग्जांपल है, 30 यहाँ पर मैं टोटल पॉइंट अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो पहले केस से थोड़ा सा बेटर मुझे यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है 4.26%। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे आप ज्यादा समय पॉलिसी में देते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट्स जो है ज्यादा मिलते हैं, पर डेफिनेटली आपको गारंटी रिटर्न चाहिए, कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हो, और इस दौरान बेसिकली अगर कुछ रिस्क होता है तो रिस्क का अमाउंट भी आपको आपके नॉमिनीज को पहुंचना चाहिए। यदि आपका सोच वो है तो ऐसे पॉलिसीज जो है आप प्लान कर सकते हो, बट ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। गारंटीड अमाउंट चाहिए और ज्यादा रिस्क नहीं नहीं लेना चाहते हो, अगर वो सोच के साथ अगर आप सोचते हो किसी पॉलिसी को, डेफिनेटली ऐसे पॉलिसीज रहते हैं, बट डेफिनेटली रिटर्न्स के बेसिस पे ये पॉलिसीज उतने जो है लुक्रेटिव नहीं है, उतने ज्यादा जो है आपको जो है फायदेमंद नहीं दिखेंगे। बट एक रेगुलर पे के बेसिस पे आपको रेगुलर पेमेंट अगर कोई पॉलिसी अगर मुझे दे सकता है, अगर उस तरह के आप पॉलिसी अगर देखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये पॉलिसीज आपको काफी रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे जो है देते रहेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो है मेरा जो जो है पॉलिसी, किसी भी कंपनी का जो पॉलिसी रिव्यू मैं नॉर्मली करता हूं, तो ये पॉलिसी आपको कैसा लगता है, क्या है आपकी सोच क्या है, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स के जरिए बिल्कुल आप जो है इस वीडियो के जरिए आप डाल सकते हो, और भी अगर पॉलिसीज के रिव्यू आप चाहते हो तो डेफिनेटली उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, डेफिनेटली मैं उसको भी जरूर आपको क्लैरिटी देने के लिए डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।